डियर स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए? किसको रखा जाए पता नहीं, किसको रखा जाए? वस्तु को। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने? अच्छा, जबकि दो स्थितियां दी गई हैं। एक स्थिति जबकि प्रतिबिंब वास्तविक है और दूसरी स्थिति प्रतिबिंब आभासी हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी दोनों स्थितियों में ज्ञात करो। बहुत साधारणता से हमें सारी बातों को सुनना है, दिए गए मानों को लिखना है और दो स्थितियों में हमें सारे मान ज्ञात करने हैं। क्या? वस्तु की दूरी भी ज्ञात करनी है और वस्तु की दूरी के साथ प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करनी है। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काम करेंगे, दिए गए मानों को लिखेंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, आपको हमने चिन्ह परिपाटी के संबंध में बताया था। अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में होंगी, वहीं उत्तल दर्पण में सारी दूरियां प्लस में होंगी। सिर्फ वस्तु की दूरी जो होगी वो माइनस में होगी। आओ कंसंट्रेट करते हैं। यहां पे अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी f का मान किसका होगा? माइनस का। आगे बढ़े, कितनी दूरी पर रखा जाए? किसको? वस्तु को। तो u का मान हमें यहां फाइंड आउट करना है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। 5 गुना का मतलब है रेखीय आवर्धन m का मान। जबकि हमें दो स्थितियों में मान पूछे गए। पॉइंट नंबर 1, प्रतिबिंब वास्तविक है और सेकेंड सिचुएशन है प्रतिबिंब आभासी है। और हमें अंततः कहा गया प्रतिबिंब की स्थिति भी बताओ, यानी प्रतिबिंब का दूरी बताओ, प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब पूरा सवाल हम दोबारा पढ़ रहे हैं, आप सावधानी से मान सुनिए। आपको बेहतर तरीके से पता है कि अवतल दर्पण का नाम लिया गया तो सारे के सारे मान माइनस में होने तय हैं। चलो, सबसे पहले बोला गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f का मान हम -10 लिखेंगे। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो u का मान हमसे पूछा गया है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, तो m का मान हमने 5 लिखा। अब आप सोच रहे होगे इसका मान माइनस में क्यों नहीं लिखा। इसकी दो अलग अलग स्थितियां होंगी। जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, तो m का मान माइनस होगा। जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो सीधा होगा, तो m का मान प्लस होगा। हम स्थितियों के अनुसार आगे हल कर लेंगे। जबकि प्रतिबिंब वास्तविक है पहली स्थिति, जबकि प्रतिबिंब आभासी है दूसरी स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बताओ, यानी प्रतिबिंब बनेगा कहां, v का मान भी पूछा है। यानी पूरे कॉन्सेप्ट को हमें दो स्थितियों में u और v का मान निकालना है। हम एक एक स्थिति को हल करें। सबसे पहली स्थिति लेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक है। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, जब प्रतिबिंब वास्तविक है। अब आपको एक बात बुआ याद रखनी पड़ेगी, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक बनता है उस समय m का मान क्या होगा? -5। ये बात याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो रेखीय आवर्धन है m का मान हम -5 लेंगे, बाकी मान हमारा वही रहेगा जो f का मान है कितना? -10। हल करो, हमें u और v दोनों के मान निकालने हैं। अब आप जानते हो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर हमें f का मान दिया गया है और u का मान निकालना है तो कम से कम v का मान और पता होता। यहाँ v का खुद ही पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक विपरीत स्थिति लगाएंगे। लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? m बराबर सूत्र होता है -v/u। यही तो पढ़ा है। m का मान कितना है? m का मान यहां पे हम रखेंगे -5 बराबर -v/u। माइनस माइनस बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। v का मान अगर निकालेंगे u इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5u = v। इसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं v बराबर 5u। इतना हमें मिल गया। ये v का मान हमारे लिए कैलकुलेशन में हेल्प करने की दृष्टि से हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? दर्पण का सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, देखो दर्पण का सूत्र बच्चा बच्चा जानता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक्चुअली हमें u का मान निकालना था, v का भी निकालना है और हमें f का ही केवल पता है। तो हमने क्या किया, इसमें v को भी u के पदों में बदल लिया आत्मा की शांति के लिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ देते हैं समीकरण 1 मान के। जब यहाँ दर्पण का सूत्र लगाया, चिन्ह सहित मान रखो। f का मान कितना है? -10। v का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला है? 5u। इससे एक बात क्लियर हो गई बउआ कि v का मान चाहे जितना हो लेकिन u के मान का 5 गुना होगा, है ना। देखो देखो
जो u का मान होगा उसका 5 गुना ज्यादा प्रतिबिंब की दूरी होगी। अगर वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक अंदाजा की दृष्टि से निकल आया +1/u। इसको हल करो, यहां भी u है, यहाँ 5u, यहाँ u हल करो। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। u का एक में करोगे तो u, 5u का एक में करोगे तो 5u अपॉन 5u का u में करोगे तो 5u स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हल करो, -1/10, 5u में एक u को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6u अपॉन 5u स्क्वायर। u से u कट गया, -1/10 = 6/5u। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। ये 5u का इधर गुणा करोगे तो -5u, 10 का 6 में करोगे कितना आएगा 60। u बराबर लिख सकते हैं -60/5, तो u बराबर आ गया -12। सारे मान सेंटीमीटर में थे तो ये भी मान कैसा होगा। अब u का मान समीकरण 1 में रख दो, तो फाइनली बउआ v बराबर हो जाएगा +5u, यही तो लिखा है देखो ना। तो हम v बराबर 5 गुणे u का मान कितना है -12, तो 12 पंचे -60, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा। हो सकता है पहली स्थिति आपको कम समझ में आई हो, तो जो हमने पहली स्थिति में किया है वही हम दोबारा से दूसरी स्थिति में करेंगे, बस थोड़ा अंतर आएगा, इसलिए सावधानी से मेरे साथ बने रहिए। हम दूसरी स्थिति में क्या करने वाले हैं, अभी हमने हल किया था जब प्रतिबिंब वास्तविक है, अब हम हल करेंगे जब प्रतिबिंब आभासी है। पॉइंट नंबर 2, देखो जब प्रतिबिंब आभासी है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आपको पता है आभासी प्रतिबिंब में तो m का मान किस में होगा, प्लस में। अब हल करेंगे हम, यहां पे देखो बउआ दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन दर्पण से पहले हमें आवर्धन का सूत्र लगाना पड़ेगा। आवर्धन के सूत्र से पूरी कॉन्सेप्ट सेम तरह की होगी। m बराबर क्या होता है बेटा, -v/u। m का मान हमें कितना मिला है +5, -v/u। v का मान निकालेंगे, u इधर आ जाएगा, यानी -5u बराबर v। v बराबर लिख सकते हैं -5u। इसको मान लेंगे बउआ समीकरण नंबर 2। अब हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। f का मान सवाल में जो दिया गया है वो दोनों स्थितियों के लिए एक है। f का मान -10 है। एक का मतलब क्या है कि समान है दोनों स्थितियों के लिए। यहाँ पे v का मान कितना निकला है -5u, और u का मान तो u है ही, त्रियक गुणा करके हल कर लो। u का इसमें गुणा होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो -1/10 ऐसे ही रहेगा। u का एक में u, -5u अपॉन 5u स्क्वायर। 5u में से एक u घटा दो, माइनस का 4u। हम सही से लिख देना, कंफ्यूज हो जाओगे। 4 को ऐसा बना देते हैं, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया, 4u। नीचे क्या बचा है 5u स्क्वायर। तो हमने माइनस का लिखा है ना बिटिया, बड़बड़ा गई हो। ये जो माइनस लिखा है ना वो माइनस केवल इसके लिए नहीं बल्कि इसके लिए है, समझ गए हो। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको हल करो, 1u ऊपर है, नीचे 2u, तो 1u से 1u कट गया, 5u का इधर गुणा हो जाएगा। 5u = 10 का 4 में करो 40। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना, ये 4 बना है। u बराबर आ जाएगा 65, 8 आ गया, और इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर। आपको जान के दुख होगा, यही u का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, v का मान निकल आएगा। समीकरण 2 में u का मान, तो v से हम बोलेंगे नहीं, -5u लिखा है, बस v बराबर -5 गुणे u का मान कितना है 8, v बराबर आ गया -40 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से कंसंट्रेट करना। सबसे पहले जो प्रश्न में कहा गया, हम सबसे पहले बेटा दिए गए मानों को लिखते हैं।
दिए गए मानों को अगर आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, क्या क्या मान दिए गए, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु की ऊंचाई या लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं 2 सेंटीमीटर। चाहे दर्पण कोई सा भी हो, हमेशा वस्तु की लंबाई को प्लस से डिनोट करेंगे। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वस्तु की दूरी यू का मान हमें 16 सेंटीमीटर दिया गया, और वस्तु की दूरी सदैव माइनस में होगी, क्योंकि दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, और अवतल में तो वैसे भी मालूम है माइनस में होगा। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। आपको पता है कि प्रतिबिंब की लंबाई आई का मान कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में एक बात समझ लो, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, तो यहाँ पे आई का मान हम माइनस में लेंगे। फिर हमें किसका मान निकालना है, फोकस दूरी का। फिर किसका मान निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति का, यानी कि एफ का मान निकालना है, वी का मान निकालना है। आपने दर्पण का सूत्र पढ़ा होगा, और दर्पण के सूत्र में आपको टीचर्स ने बताया होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/v प्लस 1/u से तात्पर्य कि अगर एफ का मान हमें निकालना है तो कम से कम v और u का मान पता होना चाहिए। इसमें v का खुद है पूछा गया है, तो सबसे पहले v का मान निकालेंगे तब f का निकलेगा। तो लिखेंगे सर्वप्रथम आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन का सूत्र आपको हमने पढ़ाया है, I/O बराबर -v/u। बहुआ कंसंट्रेट करो, I का मान हमें दिया गया है -3, O का मान हमें दिया गया है +2, माइनस v का मान हमें ज्ञात करना है, और इस u का मान कितना है, -16। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 16 तिया 48, -48/2 बराबर v। 2 से काट दो, कितना आ गया, 24। तो v बराबर आ गया फाइनली -24। और प्रतिबिंब की दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। लेकिन हमें केवल v का मान नहीं निकालना है, इसके साथ हमें फोकस दूरी भी निकालनी है। फोकस दूरी के लिए दर्पण के सूत्र से, तो आप बताओ लाला, दर्पण का सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f का मान निकालना है। v का मान ताजा ताजा आया -24, और u का मान कितना लिखा है, -16। कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/16। 24 और 16 का लासा कितना आएगा, 48। चलो लेकिन लेके देख लो एक बार, 24 और 16 का 2 से काटो 12 8, 2 से काटो 6 4, 2 से काटो 3 2, 2 से काटो 1, 3 से काटो 1, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। बहुआ 24 दूनी 48, 2 से ऊपर गुणा, -16 तिया 48, 3 से गुणा, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है, माइनस का 5/48, और फाइनली f बराबर आ जाएगा -48/5, क्योंकि f का मान निकालेंगे दोनों पलट जाएंगे। फोकस दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, ध्यान से कंसंट्रेट करो। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ। सबसे पहले हम दिए गए मानों का उल्लेख करते हैं, फिर इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। एक अवतल दर्पण, सारे मान माइनस में होने हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो m का मान 5 होगा, लेकिन माइनस होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, तो m का मान -5 होगा। अच्छा 3 गुना, ये सब टूट पड़े बच्चे हमारे ऊपर बता रहे, सीधा 3 गुना। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करो। वक्रता त्रिज्या से सीधा तात्पर्य है कि हमें रेडियस बतानी है। आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, जब हमें रेडियस का मान निकालना है तो पूरे चैप्टर में आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब वक्रता त्रिज्या निकालनी तो फोकस दूरी पता होनी चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है। तो फोकस दूरी खाक नहीं पता है, तो फोकस दूरी पहले निकालेंगे, लिखेंगे आवर्धन के सूत्र से। अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे होगे तो m बराबर -v/u पढ़ा है, तो m का मान हमें क्या दिया गया, -3, माइनस v को ऐसे ही लिख लो, u का मान कितना दिया गया, -10। ध्यान से देखो, माइनस माइनस 10 तिया 30, v का मान कितना निकल आया, -30। जब v का मान निकल आया तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, फोकस दूरी f का मान, और इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए दर्पण के सूत्र से, सूत्र क्या पड़ा है, f का मान कितना है, बहुआ खुशी होगी जान के, f का मान ज्ञात करना है। v का मान कितना है,
माइनस 30 प्लस यू का मान कितना है माइनस का 10। इसको हल करो, लासा कितना आएगा 10 30 प्लस माइनस माइनस। इसको हल करेंगे, लासा कितना आएगा 30, 30 एकम और माइनस का माइनस रहेगा। पहले ये बताओ लासा इतना ही आएगा 30 को 10, 2 से काटो 15, 5, 3 से काटो 3 5 15, 5, 5 से 5 15 दूनी 30, 30 एकम 30 माइनस 1 माइनस 10 दिया 30, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 बटे 30। एफ बराबर पलट जाएगा माइनस 30 बटे 4, 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 15। एफ बराबर माइनस 15 बटे 2, 15 में 2 से भाग दोगे माइनस 7.5 और इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर। आपको जान के दुख होगा, हमें फोकस दूरी का मान नहीं निकालना है बल्कि रेडियस चाहिए। तो आपने सूत्र पढ़ा है एफ बराबर आर बटे 2, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। एफ का मान कितना है 7.5, वो भी माइनस का, तो 7.5 दूनी 15 सेंटीमीटर आ गया। बधाई हो, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है तो माइनस होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप बोर्ड पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे बेहतर तरीके से लिखा हुआ है एक 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार का मान ज्ञात करो। इसी संबंध में एक गाना आपने सुना होगा, पर्दा पर्दा करके, आपको हम देखो सुनाते हैं अभी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा। सुना होगा, बड़ा पुराना गाना है। लो कॉल आ रही है। पर्दा ना उठा, पर्दा जो उठ गया तो ठीक खुल जाएगा। कॉपीराइट आएगा, हटाना पड़ेगा हमें। लो वो मोबाइल। ये बच्चे कह रहे थे सर, अब जैसे ही पर्दा वाला सवाल आया तो बच्चे बोले सर हम एक गाना सुनाते हैं। आओ कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जो मान दिए गए सबसे पहले लिखते हैं। और बसी रेखा चांदी अंजलि बेबी अंश का, इधर देखो सारे लोग। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, हमें यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई ओ का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये मान हम प्लस में लिखेंगे, वस्तु हमेशा सीधी होगी। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो एफ का मान हम 15 सेंटीमीटर रखेंगे। अवतल दर्पण है तो एफ का मान किसका होगा माइनस का। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो यू का मान हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। वी का मान निकालना है। प्रतिबिंब की प्रकृति हमें नेचर बताना है। प्रतिबिंब सीधा उल्टा आभासी वास्तविक कैसा होगा, आंख बंद करके समझ लो, हम यही बता दे रहे हैं। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अवतल दर्पण है 99% यही केस आता है। प्रतिबिंब का आकार हमें किसका मान निकालना है आई का। चलो हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वी का मान निकालने के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से बउआ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना है -15, v का मान कितना है पता नहीं, u का मान कितना है -20 प्लस माइनस 1/20। ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस 1/20 बराबर 1/v। इसको हल कर लो। 20 और 15 का लासा, 20 और 15 का लासा 30 कभी नहीं आएगा, 60 आएगा। एम राइट। 15 चौको 60 -4 प्लस 20 तिया 60 बराबर 1/20। 4 में से 3 गया, -1/60 बराबर 1/v। v बराबर आ जाएगा -60 और मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर। अब हमें किसका मान निकालना है, प्रकृति। जब प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आई है तो यहां से भी स्पष्ट है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। लेकिन और हल कर लो, पहले आई का मान निकाल लो। आवर्धन के सूत्र से I/O बराबर -V/U। मान रखो I का मान हमें बच्चों नहीं दिया गया, यही निकालना है। O का मान कितना है प्लस का 3 और -V का मान क्या है, प्रतिबिंब की जो दूरी दी गई है। V का मान ताजा आया माइनस का 60। अब गड़बड़ाना नहीं, ये माइनस सूत्र वाला लिखा है और V का मान खुद माइनस का है, U का मान खुद माइनस का है, -20। हल करो, माइनस प्लस I/3 बराबर 60/-20। 0 से 0 कट गया। ध्यान से देखो इधर, I बराबर क्या हो जाएगा 6/2, वो भी माइनस का, और ये बटे में जो 3 लिखा है वो उधर चला जाएगा। अब I बराबर -18/2, 2 से काट दो, I बराबर आ गया -9 और इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्यों, आई का मान माइनस में यू। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें और चैनल के बारे में अपने मित्रों को अवश्य बताएं। बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय ना।